Welcome students. Today we will study parametric function in higher order differentiation. Question number 1. Find d square y upon dx square if x equal 80 square and y equal 280. तो इसके क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट ध्यान से समझेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड में अक्सर इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सबसे पहले हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर गिवन करना है, तो पहले पैरामेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। बोथ फंक्शन डिफरेंशिएशन with respect to t we have तो dx अपॉन dt तो इक्वल टी स्क्वायर का 2t होगा, तो इसको हम 280 भी लिख सकते हैं। इसी तरह dy अपॉन dt, अब y का भी t के विद रेस्पेक्ट, t का t के विद रेस्पेक्ट 1, तो 2a। अब पैरामेट्रिक फंक्शन का फार्मूला, यूज फार्मूला dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt हमें गिवन हुआ था 2a, dx अपॉन dt गिवन हुआ था 2at। तो 2a से 2a कैंसिल, तो 1 अपॉन टी। अब हमारे पास जो गिवन करना है dx स्क्वायर गिवन करना है, इक्वल में t का फंक्शन है। तो अब हमें ध्यान देना होगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब फंक्शन है t में, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के विद रेस्पेक्ट, क्योंकि हमें गिवन जो करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर गिवन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स टी की -1। अब जैसे हम y का x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे। अब इसी तरह जब t का x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx लिखेंगे। पहले तो पावर वाला फार्मूला -1 t की -2, अब t का x के विद रेस्पेक्ट dt अपॉन dx। तो ये काम हमें इसमें अतिरिक्त करना पड़ा, इस पर हमें फोकस करना। आगे चल के t की जगह थीटा आएगा फंक्शन, तो यहाँ d थीटा अपॉन dx लिखेंगे। अब dt अपॉन dx की वैल्यू को पुट करने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास dx अपॉन dt है, जबकि यहां पर है dt अपॉन dx। तो इसको रेसिप्रोकल करने पर 1 अपॉन 2at, तो माइनस का 1 अपॉन 2at की क्यूब। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। तो 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर और समझते हैं और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल a sin क्यूब थीटा, फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू एट थीटा इक्वल π/6। तो इस क्वेश्चन में हमें x और y पैरामेट्रिक फंक्शन की 2 इक्वेशन गिवन है। पहले बोथ इक्वेशन का थीटा के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम dy अपॉन dx पैरामेट्रिक फंक्शन का फार्मूला यूज करते हुए dy अपॉन dx गिवन करेंगे। फिर इसमें x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि dx का होल स्क्वायर यानी x का 2 टाइम्स डिफरेंशियल है। जैसे ही हम x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल में थीटा का फंक्शन होने के कारण डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा।
तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। फिर थीटा की जगह π/6 रखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले बोथ इक्वेशन, बोथ फंक्शन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले एक्स के थीटा के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा। सबसे पहले पावर वाला फार्मूला 3a कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा का चेन रूल अप्लाई करके कोस थीटा का करते हैं। जब कोस का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा। अब इसी तरह y का थीटा के विद रेस्पेक्ट सेम पहले पावर वाला फार्मूला 3a साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन का करेंगे तो कोस थीटा। अब यूज पैरामेट्रिक फंक्शन फार्मूला dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस थीटा कैंसिल, इसी तरह साइन से साइन, तो साइन अपॉन कोस माइनस का। तो ये वैल्यू हमें dy अपॉन dx गिवन हुई। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा फंक्शन होने के कारण डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, बट वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये प्लस हो गया माइनस के कारण, तो 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कोस सेक की 4 थीटा अपॉन 3a, इसको कोसक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन को। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। इफ थीटा इक्वल π/6 देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल π/6। तो यहाँ पे सेक π/6 की पावर 4 इंटू कोसक π/6 अपॉन 3a। तो सेक π/6 की वैल्यू कोसक π/6 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 अपॉन √3 की पावर 4। इसी तरह कोसक π/4 जो साइन π/6 की वैल्यू है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2 अपॉन में 3a। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 इंटू 2 32 अपॉन √3 की पावर 4 का मतलब 9 और 9 इंटू 3 27। तो सेकंड पार्ट का कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ x इक्वल a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो सो दैट करना है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन यानी पैरामेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर करके एडिंग करते हैं। a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। अब y का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो प्लस में माइनस कैंसिल। अब ए स्क्वायर के साथ कॉमन लेने पर तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर के साथ कॉमन लेने पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दिस वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल 0। तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस एक्स अपॉन वाई। इक्वेशन 1 सपोज करने पर अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्वेटेंट फार्मूला y इंटू एक्स का 1 माइनस एक्स वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। अब डी वाई डी एक्स इक्वेशन 1 की हेल्प से वैल्यू पुट करने पर माइनस y माइनस इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस x अपॉन वाई स्क्वायर। एलसीएम लेने पर इंटू एक्स, एलसीएम लेने पर y, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। तो इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से जो क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। We have y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई की क्यूब। माइनस एक्स डी वाई डी एक्स with help equation 1 minus x upon y plus y स्क्वायर से y क्यूब यानी y, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन y माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर अपॉन y प्लस वाई। अब वाई एलसीएम लेने पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया था बेटा ये, तो ये प्लस का है। तो सभी फंक्शन कैंसिल, हैंस हमें 0 ही प्रूव करना था। तो लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में वैल्यू पुट करने पर इक्वल 0, हैंस क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्स इक्वल एंड वाई इक्वल गिवन है, सो दैट करना है हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है, पहले दोनों इक्वेशन का थीटा के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यूज फार्मूला पैरामेट्रिक से डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन करेंगे, फिर उसका
अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो सबसे पहले बोथ इक्वेशन, बोथ फंक्शन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा, तो थीटा के विद रेस्पेक्ट थीटा का 1 साइन का कोस थीटा, dy अपॉन डी थीटा 1 का 0 और कोस का माइनस साइन थीटा, तो माइनस का a साइन थीटा। अब यूज पैरामेट्रिक फार्मूला dy अपॉन डी एक्स इक्वल dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस कोस थीटा, a से a कैंसिल, साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, कोस से कोस, साइन अपॉन कोस को हम माइनस का 10 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जब थीटा का, पहले तो tan का फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का चैन रूल के अकॉर्डिंग 1/2। जब थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस का 1/2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करने पर 1/a 1 प्लस कोस थीटा। अब कोस थीटा को ओपन करके 1 कैंसिल करते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1, 2 इंटू 2 4 कोस स्क्वायर यानी कोस की 4, कोस की 4 थीटा बाई 2। अब हमें जो प्रूफ करना है वाई स्क्वायर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं इस वाई स्क्वायर को ओपन करता हूं। y इक्वल a 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो y इक्वल 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो y स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर कोस की 4 थीटा बाई 2। अब हमारे पास यहां से 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 4 कोस की 4 थीटा बाई 2 इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन ए, वाई स्क्वायर अपॉन ए। तो ये मैंने अलग से y की वैल्यू को सोल्व किया, तो यहाँ से 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन ए। जैसे ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा मैं, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का ए अपॉन वाई स्क्वायर। तो हैंस टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल साइन एक्स सो दैट, तो ये हमें शो करना है इसे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
तो x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर तो dy अपॉन dx साइन का कोस साइन x। अब चैन रूल के अकॉर्डिंग साइन का डिफरेंशिएशन कोस। अब इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन सेम, कोस का माइनस का साइन एक्स। अब सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो माइनस का साइन साइन एक्स। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन का डिफरेंशिएशन कोस। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट फार्मूला, पहला फंक्शन सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन, तो कोस के कारण मैंने ये माइनस कर दिया। अब हमारे पास कोस इंटू कोस साइन एक्स कोस साइन एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स। अब हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करना है तो इस वैल्यू को डायरेक्टली ले रहे हैं। वी हैव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स कोस साइन एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स प्लस टेन एक्स। टेन एक्स को हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं और डी वाई डी एक्स की वैल्यू कोस एक्स इंटू कोस साइन एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू साइन साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर साइन एक्स से ये फंक्शन कैंसिल, माइनस साइन एक्स कोस से कोस कैंसिल, माइनस साइन एक्स कोस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस साइन एक्स से ये कैंसिल, तो कंप्लीट फंक्शन कैंसिल, तो इक्वल में 0 जो हमें शो करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इक्वल log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इनकम्प्लीट का होल स्क्वायर, तो ये हमें शो दैट करना है। तो क्वेश्चन को देखते हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, पहले पावर वाला फार्मूला 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चैन रूल के अनुसार log x का डिफरेंशिएशन तो log गिर जाता है तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर वाला फार्मूला, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अपॉन में तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। एलसीएम लेने पर तो 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेने पर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो ये कंप्लीट इससे कैंसिल होने पर इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इक्वल टू log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारा 4 log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम y लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 4y। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पहला फंक्शन सेम। अब यहां पर पावर वाला फार्मूला 2dy अपॉन dx। अब ब्रैकेट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड फंक्शन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल वाले का 4dy अपॉन dx। पहले हम इसको एक बार फिर दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेम, फिर पावर वाले का 2dy अपॉन dx, फिर dy dx का भी चेन रूल से करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब सेकंड फंक्शन सेम, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, फिर राइट साइड में 4y का डिफरेंशिएशन 4dy dx। अब कंप्लीट में से 2dy dx कॉमन लेने पर, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 4 डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स से डी, इससे ये 2 को लेफ्ट साइड में लाने पर, लेफ्ट साइड में लाने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 इस साइड में आने पे -2 इक्वल 0 हैंस 2। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इक्वल e की पावर a cos इनवर्स x so that 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ई की एक्स का ई की एक्स। अब चेन रूल से ए कोस इनवर्स का ए अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए, इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई लिख सकते हैं। अब इस अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग वी हैव, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहला फंक्शन सेम,
पहले यहाँ पावर वाला फार्मूला 2dy/dx। अब जैसे dy/dx का करेंगे x के विद रेस्पेक्ट, अब ये फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन -2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx। पहले y स्क्वायर का 2y, फिर y का भी करेंगे dy/dx। अब कंप्लीट में से 2dy/dx कॉमन लेने पर तो 1 - x स्क्वायर d स्क्वायर y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx, dy/dx कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, इक्वल 2a स्क्वायर y dy/dx। तो dy/dx से dy/dx 2 से 2। अब ये a स्क्वायर y यानी इसको लेफ्ट साइड में लाने पर तो क्वेश्चन के प्रूफ के अनुसार 1 - x स्क्वायर d स्क्वायर y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx, ये प्लस इधर आके माइनस a स्क्वायर y इक्वल 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इक्वल e की पावर 10x देन cos स्क्वायर x y2 इक्वल, इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक इक्वल का ऑप्शन है। तो सबसे पहले y1 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो e की x का e की x, 10x का sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर को हम e की 10x को तो y लिख सकते हैं और इसको cos स्क्वायर लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर x y1 इक्वल y। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पहला फंक्शन सेम, y1 का डिफरेंशिएशन y2, y1 का मतलब मैंने बताया था बेटा dy/dx और y2 मीन्स d स्क्वायर y/dx स्क्वायर। अब पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब पहले का डिफरेंशिएशन 2 cos x का माइनस का sin x, दूसरा फंक्शन सेम। अब y का डिफरेंशिएशन y1, तो cos स्क्वायर x y2, इसको हम sin 2x लिख सकते हैं, ये माइनस उधर जाके प्लस का sin 2x y1 प्लस y1, तो y1 कॉमन लेने पर 1 प्लस sin 2x इंटू y1। अब हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करना था cos स्क्वायर x y2 इक्वल 1 प्लस sin 2x y1, 1 प्लस sin 2x y1, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। बेटा डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एंड हो चुका है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, इसलिए इतनी प्रैक्टिस करोगे जब आपको लगने लगे कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस में फुल कॉन्फिडेंस हो गया है, तभी हमारे लिए वो सबसे अच्छा दिन होगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ये भूल जाना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।